हाँ जी, HSRP के अंदर मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि इस सिनेरियो के अंदर होगा क्या कि मेरा सारा ट्रैफिक एक्टिव राउटर से जाएगा। अगर एक्टिव राउटर बन जाएगा तो स्टैंड बाय राउटर एक्टिव बन जाएगा और मेरा ये वाला जो वर्चुअल आईपी होगा वो उस एक्टिव के पास चला जाएगा। मतलब मुझे डिवाइसेस के ऊपर डिफॉल्ट गेटवे चेंज करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, अगर मुझे डिफरेंट वेंडर्स के ऊपर सिमिलर फंक्शनैलिटी चाहिए तो मैं क्या चलाऊंगा? VRRP, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। एक टाइप की रिडंडेंसी तो है, एक डाउन गया तो दूसरा एक्टिव बन गया। क्लियर? डन। अब आपने बोला सर बात में तो दम है, लेकिन हम इसको यूज कैसे करेंगे एक बार ये देखो। फिर वही बात, कितनी कमांड्स? 4 कमांड्स, इससे ऊपर नहीं है कुछ। लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक गलती ठीक करनी पड़ेगी। और वो गलती क्या है कि मेरे पास यहाँ पे जो DHCP सर्वर है वो इन डिवाइसेस को जो डिफॉल्ट गेटवे दे रहा है वो क्या दे रहा है? मैं DHCP पे चेंज करूंगा और डिफॉल्ट गेटवे 10.100 बना लूंगा जो मुझे वर्चुअल आईपी लेना है। मैंने क्या किया, इस राउटर पे गया, मैंने यहाँ पे क्या रन करा, IP DHCP पूल 10N, यही था। मैंने यहाँ पे बोला नो डिफॉल्ट राउटर, डिफॉल्ट राउटर की कमांड हटा दी और मैंने बोला कि भैया डिफॉल्ट राउटर क्या है हमारे पास? 10. डन। डू शो IP DHCP स्टेटस नहीं, क्या कमांड है? शो IP DHCP पूल। मुझे पूल देखना है DHCP का। एक एड्रेस दे रखा, रेंज ये है, और दो एड्रेसेस इसने लीज पे दे रखे हैं। ठीक है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख लो, डू शो रन, चेंज हो गया। पीसीस को 10.100 IP मिल जाना चाहिए, लेकिन वो जब रिक्वेस्ट करेंगे तभी तो मिलेगा। लेकिन 24 घंटे तक तो ये भी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं जाऊंगा पीसी पे, 10.10 है, वापस स्टैटिक से करके किस पे कर दूंगा? DHCP पे। और इसको देखो, इस बार गेटवे क्या मिल गया? दूसरे पीसी पे चलो, इसके लिए भी गेटवे 10.100 होगा, तो इसको भी आईपी दिलवा दिया हमने। यहां तक समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पे चलाऊंगा HSRP, और HSRP हम कैसे चलाएंगे देखो। इस सिनेरियो के अंदर जो ट्रैफिक आएगा वो इस फिजिकल इंटरफेस पे आएगा, दोनों के 0 बाय 0 पे। अंदर से जो ट्रैफिक आएगा गेटवे के लिए वो यहाँ आएगा। मैं जाऊंगा इस राउटर पे, और इस राउटर के ऊपर मैंने यहाँ पे कमांड रन करी, इंटरफेस फास्ट 0 बाय 0। उस इंटरफेस में जाके मैं ये बोलता हूँ स्टैंड बाय, ग्रुप मैंने दे दिया कौन सा? 10। और मैंने बोला इस ग्रुप का आईपी क्या होगा? 10.100 वर्चुअल आईपी। ठीक है। और इसको भी कॉन्फ़िगर करने से पहले एक चीज और समझनी जरूरी है। मैंने आपको ये बोला कि ये राउटर क्या बनेगा? एक्टिव। और ये क्या बनेगा? स्टैंड बाय। हो सकता था ये एक्टिव बन जाए। क्या क्राइटेरिया? देखो, क्राइटेरिया टू बिकम एक्टिव राउटर इज, क्या होगा वो क्राइटेरिया एक्टिव राउटर बनने के लिए? वेरी इजी। सबसे पहले राउटर के ऊपर क्या देखी जाएगी? प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट क्या होती है? 100। स्पैनिंग ट्री भूल जाओ, ये राउटर है। प्रायोरिटी HSRP की क्या होती है हर राउटर पे? 100। और हमेशा कौन सा राउटर बनता है एक्टिव? जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट हो। अगर प्रायोरिटी टाई हो गई तो दूसरी चीज क्या होगी? हाईएस्ट इंटरनल इंटरफेस आईपी एड्रेस। मुझे एक बात बताओ, इस फिजिकल इंटरफेस का इंटरनल का आईपी क्या था? 10.10।
और इसका आईपी क्या था 10.20। हाईएस्ट किसका है 20। 20 क्या बन जाएगा एक्टिव, अगर प्रायोरिटी सेम होगी तो। लेकिन मैं बोल रहा हूं मुझे ये एक्टिव बनाना है, मैं इसकी प्रायोरिटी क्या कर दूंगा, और इसकी प्रायोरिटी क्या ही रहने दूंगा 100। करें, देखो मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस तो दे दिया, डाल दिया ना वर्चुअल आईपी स्टैंड बाय क्रिएट करने के लिए, सॉरी एचएसआरपी चलाने के लिए। मैंने बोला इसी ग्रुप के अंदर प्रायोरिटी वैल्यू क्या कर दो एग्जिट। थोड़ी देर के बाद आप यहाँ पे देखोगे एक लॉग मैसेज आएगा और ये बोलेगा कि राउटर पहले स्टैंड बाय बना और फिर उसके बाद एक्टिव बन गया। देखते हैं क्या बोला, कि ये एक स्पीक स्टेट से स्टैंड बाय में गया और स्टैंड बाय से एक्टिव बन गया। और इसके बाद मैं इस राउटर के ऊपर भी यही काम करूंगा, इसके इंटरफेस पे इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, अरे एनेबल मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, स्टैंड बाय 10, ग्रुप 10 था ना, और उसके बाद मैंने आईपी क्या दी 10.100। प्रायोरिटी चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट ही 100 है, राइट। देखो इसके बाद पता चलेगा कि ये स्पीक से कौन सी स्टेट में चला गया, स्टैंड बाय में चला गया, और ये स्टैंड बाय में ही रहेगा, ये एक्टिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा एक्टिव, अरे क्या कर रहा है, क्यों बेइज्जती करवा रहा है बच्चों के आगे। एक्टिव बनना नहीं चाहिए था, मुझे नहीं पता अब ये क्यों बन गया कैसे बन गया। डू शो देखते हैं, स्टैंड बाय ब्रीफ, मैंने ग्रुप 10 ही लिया था दोनों एंड पे, और वर्चुअल आईपी भी सेम डाली थी। प्रायोरिटी 100, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसकी प्रायोरिटी कम कर देते हैं। मैंने क्या लिखा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, शट डाउन कर दो, इसे डाउन कर दो। देखो ये एक्टिव से किस में चला गया, इनिट स्टेट में। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई नॉट आईपी, स्टैंड बाय 10, प्रायोरिटी वैल्यू 90 कर दो, नो शट डाउन कर दो। अब देखते हैं, अगर कुछ दिक्कत हुई तो एसीपी प्रत्युमन को लेके आएंगे, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये बनना चाहिए अब क्या, स्टैंड बाय ही बनना चाहिए। वाह भाई वाह, ये तो मान ही नहीं रहा, नहीं मान रहा ना, क्यों नहीं मान रहा ये। हाँ भगवान, क्यों नहीं मान रहा ये। चलो इसको शट डाउन कर दो। देखते हैं क्या होगा, क्या ये वाला राउटर अब एक्टिव बनता है कि नहीं, क्योंकि मैंने इसको नो शट डाउन कर दिया। अब शट डाउन करके लेट्स वेट, कुछ भी नहीं आया, नहीं आया ना, डू शो आ गया, एक्टिव बन गया। अब ये वाला राउटर क्या बन गया, एक्टिव बन गया। और सामने वाला देख लेते हैं, ये क्या होना चाहिए, स्टैंड बाय होना चाहिए, ये भी एक्टिव बन रहा है। एक काम करते हैं, डू शो, नॉट डू शो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 10.20, क्योंकि दोनों को तो एक्टिव बनाएगा नहीं। डू शो स्टैंड बाय, सॉरी डू शो इंटरफेस ब्रीफ,
क्यों नहीं चल रही है कमांड? डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद शो स्टैंड बाय 110 है इसकी प्रायोरिटी, ये एक्टिव बनना चाहिए, दिस इज एक्टिव। अगले राउटर पे जाते हैं, शो स्टैंड बाय, इसकी प्रायोरिटी 90 है, लेकिन ये क्या बनना चाहिए? स्टैंड बाय बनना चाहिए, लेकिन ये तो बन नहीं रहा। चलो एक काम करते हैं, फाइनली मैं क्या करता हूँ, स्टैंड बाय 10 प्रीएम्प्ट, ये कमांड चला देता हूँ राउटर 2 पे, और इसके ऊपर भी मैं कमांड चला देता हूँ, वैसे फ़ायदा होगा नहीं। स्टैंड बाय 10 क्या चला दिया, डन। इसको कर देते हैं शट डाउन, दूसरे इंटरफेस को भी क्या कर देते हैं, शट डाउन कर दिया, शट डाउन। और दोनों इंटरफेसेस पे साइमल्टेनियसली क्या चलाऊंगा मैं, नो शट डाउन। अब देखते हैं क्या यहाँ पे बात बनेगी कि नहीं। रुक जा, पहले मेरे को तो कंफर्म कर लेने दे, तू पहले आ जा बीच में। देखो मैंने लिखा डू शो स्टैंड बाय, क्या बोला, ग्रुप 10 के अंदर ये वाले की प्रायोरिटी 110 थी और ये क्या बन गया, एक्टिव। अगर ये यहाँ नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई ना कोई बग है, नहीं हो रहा भाई। मैंने अपनी तरफ से सारा कुछ कर लिया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। ये अभी भी क्या दिखा रहा है, एक्टिव। ये इसके अंदर प्रॉब्लम है, मैंने प्रीएम्पशन भी इनेबल करके देख ली, फिर भी बात नहीं बन रही। वेरी वेरी सॉरी, ये पैकेट ट्रेसर के अंदर नहीं होगा। फिर इसके लिए आपको क्या चाहिए, रियल डिवाइस। लेकिन कमांड्स पता चल गई ना, कमांड्स एज इट इज रहेंगी। अब इसका फ़ायदा देखो, फ़ायदा ये कि जब मैं पीसी से डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरफ पिंग करूँगा तो मुझे रिप्लाई मिल रहा है, मिल रहा है। इसका मतलब एक्टिव राउटर इसका क्या कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि यार ये जो आईपी एड्रेस था 10.100, मान लिया एक्टिव राउटर ये था, इसके पास था, अगर इसके पास था तो ये तो एक वर्चुअल आईपी है। अगर ये वर्चुअल आईपी है तो इसका क्या होगा, वर्चुअल मैक भी होगा। वो वर्चुअल मैक एड्रेस क्या होगा, कैसे पता चलेगा, जब पिंग करवाया तो आर्प रिजॉल्व हुई होगी, किसके लिए, इसने मैक एड्रेस भी लर्न किया होगा। एक बार इस पीसी पे जाके मैक एड्रेस देखो, क्या है मैक एड्रेस, R-A। ये बोल रहा है भैया 10.100 का मैक एड्रेस क्या था, ये वाला। एक बार मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे क्या कर लिया, अरे ये तो पेस्ट ही नहीं होगा, कॉपी कैसे होगा ये, अच्छा 07, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसका मैक एड्रेस है 4 बार 0 0C 07 AC, और उसके बाद क्या लिखा है 0A, ये मैक एड्रेस है। और इसका वर्चुअल आईपी क्या था, 10.100। ठीक है, जरा एक बार इस वर्चुअल मैक पे ध्यान दो। आपको जब भी डिवाइस के ऊपर ऐसा कुछ मैक एड्रेस मिलेगा जिसके अंदर आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, 07AC, ये 1C नहीं है, ये क्या है 07AC। मतलब मैंने याद कैसे रख रखा है, 7AC, 7 ACs थे एक रूम के अंदर, 7AC। मेरे को पता चल गया ये मैक एड्रेस किसके लिए रिजर्व्ड है, HSRP के वर्चुअल आईपी के लिए। लेकिन हमने जब यहाँ पे ग्रुप बनाया था तो ग्रुप नंबर क्या दिया था, 10 दिया था। जरा लास्ट के 2 डिजिट देखो क्या लिखे हुए हैं, हेक्साडेसिमल में ए को हम क्या बोलते हैं,
मतलब ये कि इस वर्चुअल मैक एड्रेस के अंदर जो लास्ट के 2 कैरेक्टर्स होंगे वो किसको रिजेंबल कर रहे हैं? ग्रुप नंबर को। दिस इज हाउ HSRP विल वर्क। और इस सिनेरियो में अब मान लीजिए मैंने अगर एक राउटर को डाउन कर दिया, कौन से राउटर को डाउन करा? इसके इंटरफेस 0 by 0 को डाउन कर दें। लो, मैंने आपको बोला, मैंने इसको क्या कर दिया? डाउन कर दिया, शट डाउन। अगर मैं इसको शट डाउन करूंगा तो मेरा सारा ट्रैफिक इसके ऊपर आ जाना चाहिए। मतलब पिंग अभी भी पीसी किसको करेगा? 10.100 को करेगा। देखो, ऐसा काहे हो रहा है रे? अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया। मेरे को जो डाउट है वो ये है कि यहाँ पे मैंने इनिशियली इसको और इसको और इसको वीलैन 10 में डाल रखा था, और इसको मैंने किसी वीलैन में नहीं डाला, तो ये किस में है? इसीलिए ये पंगा हो रहा है। देखें, एक बार कंफर्म करें। मैं भी कहूँ यार ऐसा होता तो नहीं है। देखो, एनेबल शो वीलैन्स। मुझे पता चला कि वो डिवाइसेस इसलिए कम्युनिकेट कर रहे थे, वीलैन 10 में थे लेकिन 0 by 4। अब इस गलती को फटाफट सुधारते हैं। और मैंने आपको बोला इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0 by 4 को हम किस में डाल देंगे? 10 में। प्रॉब्लम रिजॉल्व, HSRP की भी और बाकी भी। लो, इसको वापस से अप करो। 0 by 0, नो शट डाउन। अब HSRP इनके बीच में बिल्कुल अच्छे से चलेगा, फर्स्ट क्लास। और अगर HSRP इनके बीच में बिल्कुल अच्छे से चलेगा तो इस सिनेरियो के अंदर ये जो राउटर होगा ना, ये एक्टिव बना हुआ है। अब मैं जब दूसरे राउटर पे जाऊंगा तो ये क्या बना होगा? स्टैंड बाय। कैसे कंफर्म करेंगे? शो स्टैंड बाय कमांड से। देखो, शो स्टैंड बाय में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कितनी और सामने वाले की प्रायोरिटी कितनी? 110। डन। एक बार इसको क्या कर देते हैं, एक्टिव वाले को बंद कर दिया, शट डाउन हो गया। इसके पास जाओ, ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? एक्टिव बन जाएगा। बन गया एक्टिव। अब पीसी अगर पिंग करेगा तो पिंग सक्सेसफुल होगा। बेइज्जती नहीं करानी, हो जा, हो गया। देख रहे हो एवरीवन, दिस इज हाउ HSRP विल वर्क। ऐसे हमारा HSRP वर्क करता है। अगर आपको VRRP चलाना था तो आप डिफरेंट वेंडर के डिवाइसेस पे बिल्कुल सिमिलर तरीके से VRRP चला सकते हो, लेकिन HSRP VRRP में कुछ क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं। क्लियर? समझ में आया? जो आपको NP के अंदर बताया जाएगा इंटरव्यू, दैट व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन HSRP एंड VRRP। एक तो डिफरेंस मैंने बता दिया, क्या? HSRP कहाँ चलता है? सिस्को में। और VRRP कहाँ चलता है? ओपन स्टैंडर्ड। ठीक है। इसके अंदर मैं राउटर को क्या बोलता हूँ? एक्टिव एंड स्टैंड बाय। इसके अंदर मैं राउटर को क्या बोलता हूँ? इसके अंदर मैं राउटर्स को बोलता हूँ मास्टर एंड बैकअप। इसका मैक एड्रेस क्या था? 000C07AC और ग्रुप नंबर। इसके अंदर मैक एड्रेस अलग होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ VRRP वर्क्स। चलाना ही क्यों है? या तो HSRP चलाओगे या VRRP चलाओगे। रिडंडेंसी तो एक दो राउटर्स के बीच में ही चाहिए।